तो हेलो गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो गाबेमारू का मास्टर होता है वो सबके सामने खुद को परफॉर्म कर रहा होता है। उसके सारे सोल्जर्स उस पर हथियार दाग देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और हमें पता चलता है कि उनको इतने सारे घाव लगे होते हैं, लेकिन उनको एक भी पेन फील नहीं हो रहा होता क्योंकि वो इमॉर्टल है। और वहीं पे लिटिल गाबेमारू ये सब देख रहा होता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गाबेमारू और सागेरी को देखते हैं जो उस जंगल में घूम रहे होते हैं। सागेरी को ये जगह बहुत ही पसंद आ रही होती है। तभी गाबेमारू उसको रोक के कहता है, तुम यहाँ पे क्या मजे ले रही हो? तुम इन पौधों को देख रही हो? ये अपनॉर्मल तरीके से ग्रो हुए हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। सागेरी उससे कहती है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखो। तभी सागेरी देखते हैं कि गाबेमारू अपने हाथों की रस्सी खोल रहा है। वो उसे चिल्लाती है। गाबेमारू उसे कहता है, मेरे हाथ बहुत दुख रहे थे इसलिए मैंने ये रस्सी खोल दिया। सागेरी उससे कहती है, तुम ये सारे रूल्स नहीं तोड़ सकते कि तुम्हें क्या करना है। इधर आओ, मैं तुम्हें फिर से रस्सी बांधती हूँ। लेकिन गाबेमारू उससे कहता है, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने उसे खोल दिया। और देखो, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको हमेशा के लिए हाथ बांध के रहना है, आप रस्सी खोल भी सकते हो। तभी सागेरी उसके गले पे तलवार रख के कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। मेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है, बस यहाँ पे तुम्हारा काम है कि तुम्हें एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना है जिससे कि तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओ। गाबेमारू भी उससे कहता है, ठीक है, मुझे बस यहाँ से जल्दी घर जाना है क्योंकि मुझे अपने वाइफ से मिलना है, जिसके लिए मैं सारे कंडीशंस मारने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी पल गाबेमारू पे कोई अटैक कर देता है जिससे गाबेमारू दूर जाके गिरता है और ये उन्हीं 10 क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल होता है। गाबेमारू उसे देख के पहचान लेता है कि ये वो आदमी है जो अपने वेपन से इतना प्यार करता है कि वो उनके अलावा किसी पे भरोसा नहीं करता। और देखो, उसके सेंसर ने उसके हाथ खुले रखे हैं। सागिरी ये देख के उस क्रिमिनल के सेंसर को चिल्लाने लगती है, तुम अपने क्रिमिनल के हाथ ऐसे ही खुले नहीं छोड़ सकते, ये दूसरे लोगों को हर्ट भी कर सकता है। तभी वह सेंसी का क्रिमिनल गाबेमारू को चैलेंज करता है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तुम पे अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल करूँगा जिससे कि तुम्हें मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा। तभी गाबेमारू उससे कहता है, तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? अगर हम इधर लड़ेंगे तो बाकी लोग वो सारी चीज़ें ढूंढ लेंगे। तभी उस क्रिमिनल का सेंसे कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों को आपस में लड़ लेना चाहिए क्योंकि तुम में से अगर एक जन कम होगा तो मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने में आसानी होगी। यह सुन के गाबेमारू कहता है, देखा जाए तो मेरी वाइफ ने मुझे लोगों को मारने से मना किया है, लेकिन तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। पर सागेरी उससे कहती है, रुको, मैं तुम्हें ऐसे ही आसार नहीं छोड़ती, चलो अपने हाथ बांध लो। फिर गाबेमारू अपने हाथ बांध रहा होता है जबकि वो क्रिमिनल गाबेमारू पे अपने एक एक हथियार से वार कर रहा होता है, लेकिन उसके सारे हथियार टूट रहे होते हैं। तभी वो अपना एक हथियार गाबेमारू के बगल में फंसा देता है, पर गाबेमारू एक झटका ही देता है कि वो अपने पूरे हथियार के साथ गिर जाता है। पर उसके हथियार गाबेमारू के ऊपर गिरने लगते हैं, लेकिन गाबेमारू एक भाले को उसी क्रिमिनल के ऊपर फेंक के मारता है जिससे वो भाला उस क्रिमिनल के पेट के आर पार हो जाता है। तभी वो क्रिमिनल हंसने लगता है और गाबेमारू को कहता है, पहली बार मुझे लड़ाई में इतना मजा आ रहा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसका इतना कहने के बाद ही लड़ाई का एंड हमारे सामने आ जाता है। गाबेमारू सागरी को कहता है, चलो अभी चलते हैं, मुझे जल्दी से जल्दी एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना है और तुम मेरे हाथ को खोलो ना प्लीज। एंड वो सेंसे उस क्रिमिनल को मुंडी को काट के अपने साथ लेके जाता है और कहता है, चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है। और वो सागरी को कहता है, यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स आए हैं उनको बस मरने के लिए यहाँ पे भेजा है, तो तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो, चलो हम घर चलते हैं। सागरी उसे आवाज देते हुए कहती है, यहाँ पे 60 लोग मर चुके हैं तो तुम वापस जाते हुए अपना ख्याल रखना। लेकिन वो सेंसे सागरी को ही जवाब देते हुए कहता है, मुझसे ज़्यादा तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम्हारे साथ जो ये क्रिमिनल है उसका भरोसा नहीं कि वो तुम्हें भी मार दे। तुम्हें पता नहीं यहाँ पे आने के बाद
जितने भी क्रिमिनल्स थे उनने या एक में से लड़ाई कर दी या उनके सेंसे ने उनको ही मार दिया। तभी हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल एक सेंसे के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है और उसे एकदम से किस कर लेती है और उसके साथ इंटिमेट होने लगती है, पर तभी वो सेंसे उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनके सेंसे ने ख़त्म कर दिया होता है। और नेक्स्ट सीन में एक सेंसे अपने क्रिमिनल के साथ जंगल में जा रहा होता है, लेकिन उसका सेंसे उसे एक पेड़ में बांध देता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो कुछ जवाब नहीं देता। तभी उसका सेंसे अपनी तलवार निकल के उस पर हमला कर देता है, पर वो क्रिमिनल अपने एक ही हाथ से उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। एंड वो क्रिमिनल उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को खाने लगता है। एंड नेक्स्ट सीन में वो बंदा गाबीमार को जाते हुए कहता है देखना एक दिन बस तुम में से एक ही क्रिमिनल बचेगा, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पे और क्रिमिनल भेजे जाएंगे। और वो सागिरी को बताता है हमारा मैसेंजर क्लैन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए निकल चुका है, बस तुम हिम्मत मत हारना और अपना ध्यान रखना। और वो वहाँ से चले जाता है और तभी हम देखते हैं गाबीमारू सागिरी पे अटैक कर देता है। सागिरी उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। गाबीमारू उससे कहता है मैं तो तुम्हें बिना दर्द के मारना चाहता था। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इवागोरी का जो हेड होता है वो गाबीमारू को पेरेंट्स को मार देता है और वो गाबीमारू को कहता है देखो इस दुनिया में प्यार के कुछ मतलब नहीं है, अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम मारे जाओगे, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम खुद को और दूसरों को भी बचा सकते हो। तभी हम वापस से देखते हैं कि इन दोनों की फाइट अभी भी चल रही होती है। सागिरी गाबीमारू से कहती है अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम रूल्स को तोड़ दोगे। गाबीमारू उसको जवाब देते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं क्या उस बंदे ने क्या कहा, यहाँ पे थोड़ी देर में इवागाकोरी के लोग आ जाएंगे और यहाँ पे पूरी तबाही मचा देंगे, जिससे पहले मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना ही होगा। वो कहता है मुझे तुमसे नफरत नहीं है लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। फिर सागिरी कहती है क्या तुम इस कारण से मुझे मार दोगे। तभी गाबीमारू कहता है हमारे पास कभी कभी चॉइस नहीं होता। और जो सागिरी होती है वो गाबीमारू को मार नहीं पा रही होती है क्योंकि वो उसको मारने के पहले हिचकिचा रही होती है और गाबीमारू का भी यही हाल होता है, वो भी उसको मारने के पहले हिचकिचा रहा होता है और कहता है मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी गाबीमारू को उसके वाइफ का ख्याल आता है। उसकी वाइफ कहती है अगर तुम इसे नहीं मारना चाहते हो तो तुम इसे क्यों मार रहे हो। गाबीमारू कहता है ये सब बकवास है, मैं एक हॉलो हूँ और मेरे अंदर किसी भी तरह की फीलिंग नहीं है। उसकी वाइफ उससे कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम एक किस करते ही इतना शर्माने लगे थे, तुम्हें अपने इमोशंस को अपने पास रखना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इमोशंस को कभी मत खोना। एंड गाबीमारू कहता है मेरे वाइफ की वजह से ही मुझे इमोशंस का मतलब पता चला। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। गाबीमारू सागिरी को मारने वाला होता है लेकिन वो खुद को रोक लेता है और गाबीमारू कहता है अगर मैं इमोशन के बारे में सोचूंगा तो मैं इसे कभी नहीं मार पाऊंगा। फिर वो अपनी फुल पावर लगाता है और सागिरी की तलवार को तोड़ देता है, लेकिन सागिरी अपने तलवार के कवर से खुद को बचा लेती है। फिर गाबीमारू उससे कहता है मेरे हमलों से बचना बंद करो, मैं दूसरे क्रिमिनल को मारूंगा तो मुझे इतना सा भी दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे पेन फील होगा, तो प्लीज मेरे हाथों से आसानी से मर जाओ। तो सागिरी उससे कहती है ओ अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें दर्द महसूस होगा। तो अभी हम देखते हैं कि गाबीमारू सागिरी पे भारी पड़ चुका होता है और वो उसके ऊपर बैठा होता है और उसकी तलवार सागिरी के गले पे होती है और वहीं पे गाबीमारू के कमांडर की स्पिरिट ने उसको अपने वश में कर लिया होता है। वो कहता है मैंने बहुत सारे लोगों को मारा हूँ, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे किसी तरह का भी गम महसूस नहीं होगा। सागिरी उसको देख के अपनी आंख बंद कर लेती है और कहती है मुझे पता था ये बहुत ही डेंजर है, लेकिन गाबीमारू उसे नहीं मार पाता है क्योंकि उसके वाइफ ने उसे पोजेस कर लिया होता है। गाबीमारू यहीं पे कहता है मुझे इसे मारने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तभी सागिरी उसको देख के कहती है जब ये लोगों को मारता था तो उसका भी ऐसा सेम इमोशन होता होगा, वो लोगों को मारने के पहले हिचकिचाता होगा जैसे कि मैं हिचकिचाती हूँ। वो गाबीमारू के इमोशंस को देख के कहती है तुम कमजोर नहीं हो गाबीमारू, बस तुम अपने इमोशंस को खोना नहीं चाहते हो। एंड वो गाबीमारू की तलवार के अंदर कवर डालने लगती है और उसको कहती है तुम्हारी वाइफ सच में बहुत अच्छी थी क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे इमोशंस के बारे में महसूस कराया और इसी वजह से मैं भी अपने इमोशंस को भी काबू में कर पा रही हूँ। वो उठ के कहती है अभी के लिए जो तुमने किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर देती हूँ। वो कहती है अगर तुम अपने पापा को फील करते हो तो उसका प्रायश्चित भी किया करो। और वो उसके वाइफ की तरह ही बोलती है अभी तक तो हमारा रिश्ता नहीं बदला लेकिन तुम अभी पहले जैसे भी नहीं रहे।
और तभी नेक्स्ट सीन में हम दो बंदों को देखते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं लगता है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। फिर वो जो क्रिमिनल होता है उसके हाथ में एक मधुमक्खी काट लेती है। वो उस मधुमक्खी को देखता है तो उसका चेहरा इंसान की तरह होता है। वो समझ जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक है और डर के मारे अपने हाथ को ही काट देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो हाथ में से फूल पौधे निकलना चालू हो गए और एकदम से वहीं पे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और बहुत ही सारे तितलियों का गुच्छा उन पे अटैक कर देता है। तभी वो अपने पीछे देखते हैं, एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर वहाँ पे खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर इनको स्पॉट्स कर लेता है। और दूसरी तरफ गाबेमारू और सागरी पे भी वो सारे इंसेक्ट्स हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि गाबेमारू के सामने एक अजीब सा कीड़ा खड़ा होता है और गाबेमारू सागरी को पीछे रोक के कहता है तुम पीछे ही खड़े रहना, मैं इनको संभालता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।